किया है और ले गए हैं, मुनि के पास गए हैं। मुनि को कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठाने हो आनी। निज आसन, अपने स्वर्ण सिंहासन पर महाराज दशरथ नीचे बैठ गए हैं और विश्वामित्र मुनि को ऊपर बिठाया है। वाह, ये थी हमारी संस्कृति। कितना आदर सम्मान होता था ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण इस संस्कृति का मूल होता है। और जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जहां गाय का सम्मान होता है, वहां पर परमात्मा का वास होता है। आज कर दंडवत मुनि ही सन्मानी, मुनि का सम्मान किया, उच्च आसन पर बिठाया है और बिठा करके गादी तनय मन चिंता व्यापी। गादी के मन में, गादी तनय यानी विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता हो रही है कि अब पता नहीं ये मेरी इच्छा को पूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने क्या किया, तुरंत बैठ करके बढ़िया एक स्वर्ण पात्र मंगाया और चरण पखारे कीने अति पूजा, सोमम आज धन्य नहीं दूजा। मुझसे ज्यादा कोई धन्य नहीं है। आज विश्वामित्र मुनि का उन्होंने पाद प्रक्षालन किया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनि को बहुत हर्ष हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद में सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्वितीय कुलानी। अच्छा, जैसे राजा ने कुछ कहा है, राजा के सामने, राजा दशरथ के सामने विश्वामित्र मुनि ने जैसे चिंतन किया तो राजा महाराज ने देखा कि विश्वामित्र कुछ कहने वाले हैं, तो उन्हें पहले ही कुछ अटैक सा आ गया। ये प्रथम अटैक, कहते नहीं 3 अटैक आते हैं जीवन में। हार्ट अटैक होता है ना, ये 3 बार सुना है कि चेतावनी 3 बार देता है। तो पहला अटैक यहीं पर आ गया जब विश्वामित्र मुनि ने कुछ बोलने की इच्छा की। और पहला अटैक आया, दूसरे में तो थम गए, पहले में भी थमे, दूसरे और तीसरे में तो चले गए। अच्छा, राम से भगवान राम से दशरथ जी कभी अलग होना नहीं चाहते हैं। और राजा दशरथ जी ने इशारा करके चारों भाइयों को बुलाया, चारों पुत्रों को बुलाया, बुला करके फिर पुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देखे मुनि देह बिसारी। और जैसे चारों पुत्र आए और पुनि के चरणों में प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने तो अपनी सुध विसार दी, बिल्कुल भूल गए कि हम कौन है, देह का भी भान नहीं रहा। दशरथ जी बोले बस अब टारगेट बन गए हैं राम। समझ में आ गई कि ये टारगेट बन गए राम, सिर्फ राम को ही देखा है। तो राम को जैसे ही देखा है विश्वामित्र महामुनि ने, तो दशरथ जी महाराज के मन में बिल्कुल निश्चय हो गया कि ये बिल्कुल राम टारगेट है, इनका लक्ष्य बिल्कुल राम है। विश्वामित्र बोले राम का हाथ मेरे हाथ में दे दो राजन, राम का हाथ मेरे हाथ में दे दो। दशरथ जी बोले मुनिवर मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है। राम धरोहर के रूप में सौंपा गया है। अब ये कहते हैं धरोहर के रूप में,
इधर वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, मुनि के ही कारण, यज्ञ से ही, मुनि के द्वारा ही ये तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ और मुनि ही इसको मांगने आए हैं। श्रृंगी ऋषि है, वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया था और यज्ञ के द्वारा भगवान का उद्भव हुआ, भगवान का प्राकट हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान ने अवतार लिया है यज्ञ की रक्षा के लिए और यज्ञ से ही अवतार लिया है। यज्ञ से ही भगवान प्रकट हुए हैं और यज्ञ की ही रक्षा के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये जो है, जब राम जी यज्ञ के लिए आए हैं तो यहाँ का मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सहरस। मुनिवर, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह मैं आपको दे दूंगा, धन भूमि संपत्ति राज्य जो आप चाहते हैं वह ले लीजिए भगवान, लेकिन राम को न मांगिए। विश्वामित्र बोले, नहीं, जिसकी धरोहर है उसको बुलाओ। वशिष्ठ जी आए, सीधे विश्वामित्र की ओर चले गए, दशरथ जी की तरफ देखा ही नहीं, सीधे गए विश्वामित्र, जाकर के वशिष्ठ जी जाकर के सीधे विश्वामित्र जी से मिले और गले लगा लिया दोनों ने एक दूसरे को। अब तो बिल्कुल दशरथ जी को बिल्कुल निश्चित हो गया कि कंफर्म हो गया आपको। वशिष्ठ जी बोले, बहुत दिन में आए। अब तो राजा दशरथ को ये कंफर्म हो गया कि अब राम गए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने जब आलिंगन के आपस में एक दूसरे के गले मिले तो बिल्कुल राजा समझ गए, महाराज समझ गए कि अब तो कंफर्म है, अब कोई प्रकार का उसमें संशय नहीं है, अब तो राम निश्चित गए। पहले आए, जब राम लला ने मुनिवर के चरण स्पर्श किए, दंडवत किया, तो सिर्फ जो है महामुनि ने राम जी को ही देखा एकटक होकर के। और अब जो है गुरु जी का आना और विश्वामित्र जी से मिलना, अब तो कंफर्म हो गया कि राम को ले ही मानेंगे, अब नहीं छोड़ेगा। अच्छा, विश्वामित्र बोले, विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज कुछ लेना देना नहीं है, बस कृपा आपकी बनी रहे, हमें तो सिर्फ आपके पुत्र चाहिए। विश्वामित्र के सामने वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया कि देखो राजन, मान जाओ, राजा दशरथ के बाद जितने भी बने हैं सब अनुकंपा नियुक्ति है, क्योंकि विश्वामित्र मुनि को राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य सौंप दिया था और विश्वामित्र की कृपा से यहाँ पर जितने भी राजा बनते थे वो सब अनुकंपा नियुक्ति के रूप में माने गए हैं। तो ये राज्य उनकी धरोहर है विश्वामित्र जी की। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज क्या तुमने मना किया? दशरथ जी बोले मना बिल्कुल नहीं किया, पूरा तो खजाना खोल दिया। अरे पूरा खजाना खोल दिया है, ठीक है, खजाना तो राज्य को चलाने के लिए है, राम रूपी खजाना संतों को चलाने के लिए है। राज्य का खजाना राज्य को चलाने के लिए है, लेकिन राम रूपी जो खजाना है ये संतों को चलाने के लिए है। इसलिए सनातन धर्म और साधु संतों को भगवान की भक्ति चलाती है। सनातन धर्म चलता है, भगवान की भक्ति से चलता है। मुझे तो राम चाहिए, केवल राम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, ये तुम्हारी भेद नीति है जिसमें तुम्हारा मोह सामने है, और ये तुम मोह जो कर रहे हो ये मोह तुम्हारा बाधक है राजा, मोह में मत पड़ो। अंततः जब विश्वामित्र मुनि के सामने राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने समझाया है तो गुरु वचनों को
अपने हाथ में रख करके राजा दशरथ एकदम उदास हो गए। बोले, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे गुरुवर, ये मेरे दोनों पुत्र प्राणों के समान हैं, प्राणों के समान हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा खड़े हैं, सनातन धर्म के खंभ हैं। प्यारे, यदि इनसे जुड़ जाओगे तो जिंदगी पतन की ओर नहीं जाएगी, जिंदगी सुख में हो जाएगी। गुरुदेव की कृपा से परमात्मा मिले थे और गुरुदेव की ही आज्ञा से आज हरि को यानी भगवान को गुरु को ही दे रहा हूं। गुरु की आज्ञा से गुरु को ही दे रहे हैं। अब गुरु ही हमें जो है संभालेंगे। गुरु वैद्य, गुरु जो है वैद्य के समान होता है और गुरु जो है भगवान के समान भी होता है। गुरु विष्णु के समान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर कर देता है, वह गुरु कहलाता है। गु शब्द अंधकारों से गु शब्दस्तु निरोध के, अंधकारों निरोधित्वाद गुरु नित्याभिधीयते। जो हमारे मन के अंधकार को दूर कर देता है, वह गुरु कहलाता है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानी पाई। विश्वामित्र महाराज ने जब राम जी को पा लिया तो ऐसा लगा उन्हें कि बहुत धन संपत्ति प्राप्त हो गई हो में करने लागे मुनि झारी, आप रहे मठ की रखवारी। अब तो निर्भय होकर के मुनि यज्ञ करने लगे हैं और भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। अच्छा, जब यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हुए उनके सामने मार्ग में ताड़का आई, ताड़का का वध किया है, मारीच का वध किया है और मारीच को तो ऐसा बाण मारा है, बिनु फर राम बाण ते मारा। बिना फर का राम जी ने बाण मारा है और वह जाकर के सतयोजन घा सागर, सतयोजन घा सागर पारा और 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में गिरा, सागर में गिरा जाकर के। इस प्रकार से जब मुनिवर के साथ में भगवान विश्वामित्र मुनि के आश्रम में गए हैं और वहां पर उन्होंने मार्ग में चलते हुए एक उनको कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुन के रघुनाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। हरस चले मुनिवर के साथ। अब देखिए यहाँ पर एक बात आ रही है कि हरस ही चले, खुश होकर के चल रहे हैं भगवान। यहाँ पर उनको किसी प्रकार की उदासी नहीं है। और आगे जब चलते हैं तो इस बात को याद रखना कि भगवान हर्ष करके चल रहे हैं, प्रसन्न होकर के प्रसन्न वदन चल रहे हैं। आश्रम एक दीख मन मग माही, और खग मृग जीव जंतु तहनाही। मुनि से पूछा, मुनिवर
ये क्या कारण है कि यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पक्षी नहीं दिखाई देता है? तो सकल कथा मुनि कहा बखानी, पूरी कथा मुनि ने बताई। कहा हे रामजू, यहाँ पर जो है एक बार गौतम नारी शाप बस उपल देह धरबी और चरण कमल रज चाह से कृपा करो रघुबीर। पूरी कथा सुनाई और कहा हे राम ललाजू, इस पे जो है ये गौतम की नारी अहिल्या है, जो शाप के कारण, महर्षि के शाप के कारण आज पत्थर बनी हुई है, इस पर कृपा करो। राम ललाजू ने जैसे ही उस पत्थर पर, उस शिला पर अपना चरण का स्पर्श कराया है, तुरंत ही वह अहिल्या जो है एक सुंदर नारी के रूप में परिणित होकर के सामने दंडवत प्रणाम करती हुई मन में बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख न आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन बही धार बही। अति पुलक शरीरा, बहुत प्रसन्न है शरीर और अंग से इतनी प्रसन्नता हो रही है। मुख न आवे वचन कही, मुख से वचन नहीं कहा जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अति प्रसन्नता होती है, अति व्याकुलता आकुलता आ जाती है, तो मुख से वचन भी नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति आज अहिल्या मैया की हो गई है और अतिशय बड़ भागी, बहुत भाग्य है। अपने मन में सोचती है कि आज जो है भगवान का दर्शन किया, आज इन आंखों का होना सफल हो गया। आंखों का होना सभी सार्थक है जब हम प्रभु का दर्शन करें। अक्षन्वताम फलमिदं परम न विदामः। आंखों का फल यही होता है यदि भगवान का दर्शन हो। कानों का फल यही है कि भगवान का कथा श्रवण हो, भगवान का कीर्तन हो। और मुख का वही होना सही है जब भगवान के लिए हमारे मुख से कीर्तन निकले, जय जयकार निकले। आज जो है अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती है और कहती है, क्या कहती है कि देखो सांप भी कभी कभी अनुग्रह बन जाता है। महाराज जब एक बार की बात है, जब कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दिया था, तो श्रापा अनुग्रह के कारण वह नलकूबर और मणिग्रीव जाकर के नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बने थे। अरे यहाँ पर वृक्ष बन जाते, अरे ब्रज में मथुरा में बन जाते, यमुना के किनारे बन जाते महाराज, लेकिन वहां नहीं बने। कहां बने जाकर के? नंद बाबा के घर में, गृह में, आंगन में वो भी। तो ये सांप का अनुग्रह होता है, सापानुग्रह है, ये सांप का अनुग्रह है। तो संत यदि, महात्मा यदि मुख से कुछ कह दे, क्रोध में भी कह दे, तो वह भी भगवान की कृपा होती है। बाबा कहते हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। ये लाभ तो भोले बाबा को प्राप्त होता है, ये लाभ आज अहिल्या को प्राप्त हो रहा है। प्रसन्न वदन है और कहती है प्रभु से
क्या कहती है प्रभु? विनती प्रभु मोरी अति भल भोरी, मैं मति भोरी नाम न मांगो बर आना, पद कमल परागा। क्या चरण कमलों का जो पद रज है, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमलों का जो रस है, पराग है, उसको प्रभु मेरा मन पान करे, यही मेरी इच्छा है। मम मन मधुप करे पाना, मेरा मन रूपी भ्रमर, मन रूपी भौरा आपके चरण रज के, चरण कमल के पराग रस का पान करे। तो ये जो है इच्छा होती है भक्ति। आज जो है अहिल्या को देखो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान जब यहाँ से चले महाराज, तो चलते हुए अब भगवान उदास हो गए हैं। अभी तो बाबा तुलसीदास से कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि हरस चले मुनिवर के साथ। हरस से चले, पहले तो खुश होके चले थे, और अब स्थिति क्या बन गई? अब स्थिति कहते हैं बाबा, कहते हैं कि अब प्रभु को अब इतना हर्ष नहीं है। क्यों? अब उदास हो गए हैं भगवान। क्यों हो गए उदास? क्योंकि लिखा है, देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावन गंगा। चले राम, अभी क्या कहा था? चले हरसी, चले हरसी महाराज, अब हरसनी का, अब कहा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब मुनि के साथ जा रहे हैं राम और लक्ष्मण जी, लेकिन खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि उनसे पाप हो गया है। वो अपने अंदर पाप मान रहे हैं। क्या पाप हो गया है महाराज? पाप ये हो गया है, भगवान को अपने अंदर बड़ा पाप महसूस। भगवान भी कह रहे हैं, बताओ, परमात्मा परम ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है, उनको भी पाप हो गया। क्या पाप हुआ? भगवान के सोच रहे हैं मन में कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। आज जो है मैंने ऋषि पत्नी के पत्थर पर, पाषाण पर मैंने अपने चरण को रख दिया। आज प्रभु दुखी मन में बड़े व्याकुल है कि आज मैंने ये कौन सा पाप कर दिया कि मैंने ऋषि पत्नी को, एक ब्राह्मण पत्नी को मैंने अपनी चरणों से छू। बड़ा कष्ट हुआ भगवान को। भगवान को धैर्य नहीं है, मन में बड़े विचलित होते हैं कि मुनिवर, आज मुझसे जो अपराध हुआ है, मैं इस पाप से कैसे छूटूं। बड़ा कष्ट हुआ भगवान को। देखो ये होता है, आज हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई चरण छुए, हमारा कोई चरण छुए, ये हम मान और सम्मान के लिए देहाभिमान रखते हैं। मैया कभी देहाभिमान भैया नहीं रखना चाहिए। जो देहाभिमान रखता है उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कभी नहीं सोचो कि हमारे कोई चरण छुए, किसी ने पैर नहीं छुए तो अपमान मान जाओ। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम दक्ष के समान हो जाओगे, जैसा कि दक्ष को अपमान महसूस हुआ था जब भोलेनाथ ने उनको प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ मन ही मन प्रणाम करते हैं। राम सिय राम मैं सब जग जाना। भगवान सीताराम हर व्यक्ति के हृदय में होता है। परमात्मा का वास सबके अंदर है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर परमात्मा ना रहता हो। उस परमात्मा को सबके हृदयस्थ रहते हुए उस परमात्मा का चिंतन करो। देह अभिमान मत करो, देह को मत देखो, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पापी घृणा के योग्य नहीं होता है, उसका पाप कर्म घृणा के योग्य होता है। आज हमारे प्रभु राम लला आज देखिए कितने दुखी हो रहे हैं। उस दुख से व्याकुल है, मन में प्रसन्नता नहीं है।
अरे ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, 5 तत्व मिट जाएगा। इस शरीर में जब तक भगवान है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद संदोह, सत्य चित आनंद, भगवान सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य के रूप में विद्यमान होते हैं, भगवान चित्त के रूप में। चित्त के बारे में आपको बताया था, चित्त अर्थात चेतन, चेतन तत्व हमारे अंदर होता है जब तक हम जीवित हैं, और जिस दिन ये चेतन तत्व बाहर निकल जाता है उस दिन हमारा शरीर मृत हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। क्या देहाभिमान रखना? जो हम हैं वह वस्त्र भी बन सकता है, जो वस्त्र है वह हम भी बन सकते हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब, अच्छा पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में चले जाओ, पाषाण काल में चले जाओ, महाराज ये सब वस्तुएं कहाँ थी? मोबाइल भी नहीं था, टेंट भी नहीं था, घर मकान भी नहीं थे, कुछ नहीं था। कहां से आ गया ये सब? ये इसी 5 तत्व से बना है, इसी 5 तत्व से हर वस्तु प्रकट होती है। इसलिए अहम जनो नाम चल, अहम जनो नाम चलन पृथिव्या, या पार्थिव पार्थिव कस्य है। तो ये जो कुछ भी है ये सब जो है, आपको इसके बारे में बताया था रहुगण के बारे में। जब रहुगण को ऋषभदेव जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज जब उपदेश देते हैं तो उन्होंने कहा था, राजन मैं पालकी ढो रहा हूं, एक पालकी तुझे ढो रही है, कौन किसको ढो रहा है ये तू नहीं जानता है। ये कर्मों के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर को धारण करता है, कभी पशु के रूप में उत्पन्न होता है, कभी जड़ पदार्थ बन जाता है। ये सब जीव होते हैं। जो कुछ भी देख रहे हो, हमारा सनातन धर्म में शास्त्र कहता है कि कोई भी निर्जीव और सजीव नहीं होता है। निर्जीव में भी परमात्मा है, सजीव में भी परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होते तो बताओ साड़ी से भगवान चीर अवतार कैसे धारण कर लेते हैं? कैसे खंभ से आ जाते? यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा, यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो परमात्मा कण कण में है तो इस खंभ में क्यों नहीं है? तो खंभ से भी भगवान प्रकट हो गए। कहने का भाव है कि भगवान खंभ से भी प्रकट हो जाता है। भक्त का विश्वास भगवान को प्रकट करता है। आपका विश्वास होगा तो इस वस्त्र में भी भगवान है, और विश्वास नहीं है तो पत्थर की मूर्ति है, और विश्वास है तो वह पत्थर भगवान बन जाते हैं। यदि ये विश्वास नहीं मानोगे और सोचोगे कि नहीं है तो भगवान फिर प्रकट होगा, आपकी नास्तिकता से प्रकट होगा तो फिर नरसिंह के रूप में होगा, और फिर आपको आपकी आंतें भी निकाल देगा। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, हर वस्तु की इज्जत करो। हर वस्तु में भगवान है, कण कण में भगवान है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास जो है एक व्यक्ति आया, उसने कहा, जैसे ही आया उसने तुरंत दरवाजे एकदम जोर से लगाए, अपनी जूते चप्पल को इधर उधर फेंक दिया, अंदर आया, स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, पहले जाइए, ये दरवाजे को ढंग से लगाइए और उससे क्षमा मांगिए, और जूतों को भी अपने ढंग से रखिए, उनसे भी क्षमा याचना कीजिए, तब हमारे पास आइए। तो जो भी वस्तु होती है उससे जो भी हमको प्राप्त होता है, जो वस्तु हम उपयोग करते हैं, वह वस्तु ही परमात्मा की दी हुई, परमात्मा की बनाई हुई है। कभी ये मत सोचो कि हम ये नहीं हो सकते हैं। हम कुछ भी बन सकते हैं मरने के बाद, क्योंकि ये राख, इस शरीर की राख और इस कपड़े की राख में कोई अंतर नहीं होगा, कोई नहीं पहचान सकता है। इसलिए कभी भी अपने अभिमान में मत जियो, मतलब स्वाभिमान रखो, लेकिन अभिमान मत रखो, देहाभिमान मत रखो।
इसलिए कभी भी कोई भी यदि अगर हमें प्रणाम नहीं भी कर सकता है, कर पाया, तो कभी उसके प्रति भेद दृष्टि मत रखो। आज भगवान दुखी होकर के चले हैं, लखन हृदय लालसा विसेठी, जाए जनकपुर आए देखी। अब देखिए यहां पर आज भगवान को अब जनकपुर में प्रवेश किया, जनकपुर में जाते हैं, जनकपुर की सीमा के नजदीक पहुंच गए हैं। और जब सीमा के नजदीक पहुंच गए तो अब जो है उनके मन में एक यह मन में होता है कि जाकर के मैं नगरी का भ्रमण करके आऊं, मन में इच्छा होती है। तो एक दिन राम लला ने भगवान अपने गुरु जी से कहा, हे गुरुवर, मेरी इच्छा हो रही है, ये लक्ष्मण की इच्छा हो रही है, मैं क्या ये लक्ष्मण चाहता है कि मैं जाकर के, क्या आपकी यदि इच्छा हो तो मैं इसे जनकपुर में का दर्शन करा लाऊं, नगर का दर्शन करा रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले, राम तुमने कितनी बार जनकपुर को देखा? राम तुमने जनकपुर को कितनी बार देखा है? राम जी बोले, एक भी बार नहीं देखा है गुरुजी। तो फिर जब तुमने एक भी बार नहीं देखा है तो लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? तो लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? लालन जोगे लखन लघुलोने। रामलला कहते हैं, गुरुजी ये लक्ष्मण जो है अभी छोटे हैं और इनको अभी इतना बुद्धि और अकल नहीं है। लड़का है, जाएंगे शायद वहां कहीं भटक गए, बाजार है, व्यस्त सड़कें हैं, पता नहीं कहीं ये भटक गए। और यदि मैं रहूंगा तो डिसिप्लिन रहेगा, थोड़ा अनुशासन में रहेंगे। तो मुनिवर कह देते हैं, जाए देखे आवो नगर, सुख निधान दो भाई। जाओ जाकर के दोनों भाई जाकर के देखाओ और करहो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। अपना सुंदर वदन दिखा करके सबके नयनों को सफल करो। अब यहां पर जब वो जाते हैं तो स्थिति क्या हुई है? स्थिति ये बनी है कि धाय धाम काम सब त्यागे, मानव रंग के निधि लूटन लागे। जब ये गए हैं तो ऐसा लगा कि सबने अपने अपने धाम को त्याग दिया है, जो जैसे थे वैसे ही भाग चली। जैसे रास में सबका जाना हुआ था महारास में, ऐसे ही जितनी भी अवधपुर की स्त्रियां थी, नारियां थी, और जितने भी पुरुष थे, बालक वृंद थे, सब भाग चले। सब भाग चले देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए सब चले हैं। और भगवान राम जब चलते हैं तो भूमि का दर्शन करते हैं, सिर को ऊपर नहीं करते हैं, नीचे नीचे देख करके चलते हैं। और जब नीचे नीचे देख करके चलते हैं तो पृथ्वी का दर्शन करते हुए चलते हैं। और जो पृथ्वी का दर्शन करता हुआ चलता है वह कभी गिरता नहीं है। आज भगवान जब चल रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, और ऊपर जो अवध की नारियां हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान नीचे देख रहे हैं, इसलिए उनको दर्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जब दर्शन नहीं हो पाता है तो ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति, ऊपर वाला सोचते हैं, ऊपर जो अवध की नारियां खड़ी हुई हैं वो सोचती है कि कुछ डाला जाए। एक बोली हीरे डाल दो, एक बोली मोती डाल दो, एक बोली नहीं हीरे मोती नहीं, इनके ऊपर प्रेम डालो, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम है
राम जी को सिर्फ प्रेम प्रिय है और राम भगवान हमारे राम लला जी प्रेम के वसीभूत हैं। और जो प्रेम के वसीभूत है, प्रेम यदि भगवान के प्रति यदि कोई करता है तो भगवान भी उसके प्रेम में इतने वसीभूत हो जाते हैं कि उन्हें उसके सामने प्रकट भी होना पड़ता है। एक बार की बात है, एक सज्जन थे। उन सज्जन के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ और वह बेटा जो है बढ़िया मस्त था, अच्छा स्वस्थ था और खूब खाता पीता था और ज्यादा भोजन, कुछ ज्यादा ही भोजन करता था और भोजन इतना करे और खूब भोजन करे, कभी कमी नहीं छोड़ता था खाने में। नंबर 1 इतना खाता था और खाते जाए और कहता जाए दाने दाने पर खाने वाले का नाम, दाने दाने पर खाने वाले का नाम। स्वस्थ था, खूब खाता था, दाने दाने पे खाने वाले का नाम, ये बोलता है। अच्छा, एक सज्जन ने कहा भैया खा रहे हो तो खाओ तो, लेकिन पानी भी तो पियो, पानी तो पियो। अब वो कहे, बोले खाना खाते समय आधा खाना खा लो तो पानी पीना चाहिए। तो आधा खाने से क्या हो रहा है, फिर तो आप बढ़ गए, 4 हो गए, अब 3 तो हो ही गए थे, अब हम मिला के 4 हो गए, इसलिए कम से कम 4 का तो दो। गुरुजी ने कहा भाई हो सकता है, मन में सोच रहे गुरुजी की शायद ज्यादा खाता होगा, ठीक है ले जाओ। तो 4 का राशन दे दिया, अब तो 5 किलो लेके चल दिया। अब वहां गया तो वहां जाकर के स्नान किया। अब उसने सोचा हम बनाएंगे नहीं, आज तो जो है बैठ गया चुपचाप एक पेड़ के नीचे शांत होके। अब थोड़ी देर में भगवान को बिना जो है भोजन बनाए नहीं होगा, पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, अपने भोजन का भोग लगा जाइए। भोजन का भोग अब जैसे ही देखा तो वहां पर अब राम लला जी अकेले नहीं आए, साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में पूरा दरबार और हनुमान जी भी साथ में खुले आए। अब तो उसने देखा तो अब बैठ गया और मुंह बना के बोले आ गए, अब आए तो सबको ले वाले, अब ये कौन सी भीड़ जुटा ले आए। बोले ये जो है हमारे छोटे भैया। बोले कितने भैया हैं? बोले 4 हैं। बोले जी उस दिन कहाँ गए? नहीं, बोले ये तो अपने मामा के यहाँ गए थे, लौट के कल आ गए। बोले भैया आप जा रहे, लक्ष्मण जी को ले जा रहे, तो हमसे हमें कौन सी, बोले हमें भी ले चलो। तो ये भी लग गए। बोले अच्छा, अब ये लग गए तो इनके साथ में इनकी पत्नियां भी लग गई। बोले हम भी चल रहे, तो पूरा परिवार आ गया, तो हनुमान जी भी साथ में। बोले तो अब भोजन बनाओ। भगवान ने कहा भोजन बनाओ। बोले हम बनाए भोजन? बरखी तुम्हारी वो रखो, आटा सीधो सब कछु रखो, सो भूख बना लो, हम नहीं बना रहे भोजन। बनाओ और खाओ, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। अब तो जो है भगवान से कहा, भगवान जो है अब सीता जी को आदेश दिया, इधर हनुमान जी चले, जल्दी जल्दी चौका लगावे, पूंछ से झाड़ू लगावे और जल्दी जल्दी जो है अब इधर सीता मैया आटा मार रही और चूल्हा फूंक रही। भरत जी जो है बनाने के लिए तैयार। अब भरत जी तैयार, इधर जो है अब लक्ष्मण जी गए लकड़ी लेने, सो लकड़ी ले आवे, सब काम में लग गए। अब कहता है भगवान क्या भजन करता है, और यहाँ पर कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगा।
अब वहां क्या होता है, नर नारिन की कौन कहे, बंदर संग में लाए, और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और भरत जी भंडारे बनाते हैं, और हनुमान जी पोछा लगाते हैं, और सीता जी आटा मार रही है, और यहाँ पे जो है भोजन तैयार हो रहा है, वो भी मस्ती में आराम से बैठे, आंखें बंद की। बोले आंखें बंद क्यों की हो? बोले इसलिए किए कि अब तो और कुछ नहीं मिलना हमें। बोले बात क्या है? बोले अब इतना भोजन है कि आप ही सब लोगों को हो पाएगा, हमें तो नहीं मिलने एक रोटी से, हम काय को देख रहे कि तुम बना रहे कि नहीं बना रहे, हमें क्या करने देखते हैं। इससे अच्छा तो आंखें बंद करे बैठ के रहो, जब मिलने ही नहीं है तो देखे काय के लिए। अब जो है भगवान भोजन का भोग लगाते हैं और उस भक्त को भी खिलाते हैं। गया अपने, अब गुरुजी से जब इतना, अब गुरुजी भी चेकिंग करने आए कि इतना आटा ले जाता है, चलो देख के तो आए। जब वहां के पे आए, आकर के देखा तो कोई नहीं है, अकेला है। गुरुजी ने कहा ये आटा कहाँ है? कहाँ? बोले सब काम चल तो रहा है, देखो जी बना तो रहे, सब अपना अपना भोजन बना रहे। देखो सीता मैया आटा मार रही, रोटी सेक रही है, लक्ष्मण जी जो है लकड़ियां लाते हैं, फाड़ रहे हैं, और इधर जो है भरत जी हैं जो पर्स कर रहे हैं। महात्मा भी आ गए 8-10, तो वो भी यहाँ पर भोग पा रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं। गुरुजी को ना दिखाई दे रहे। गुरुजी बोले हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। भगवान से कहा मैं गुरुजी को दर्शन दो। बोले गुरुजी में इतनी सरलता नहीं है। बोले गुरुजी में सरलता नहीं है। तो गुरुजी से बोले गुरुजी आप में सरलता नहीं है, सो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसे गुरुजी में सरलता नहीं है, आप सरल नहीं है। तो गुरुजी ने कहा सरलता कहां से आए, और सरल नहीं है, लेकिन गुरुजी तरल जरूर हो गए, और तरल हो गए हैं तो फिर ये है सरलता की गरिमा। जिसके अंदर सरलता होती है, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह सरलता, सरल का मतलब होता है सा मतलब सीता, और रा का अर्थ होता है राम, और ला का मतलब होता है लक्ष्मण। जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं पर प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं पर भगवान भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन भगवान कैसे होते हैं? भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम से भगवान को बुलाता है, भगवान उस भक्त के वशीभूत होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज के साथ में रामलला जो जनकपुर में पहुंचे हैं। बोलो एक बार रामलला सरकार की जय। सीताराम जो की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली को पानी लागे धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा माता धन्य सुमित्रा माता धन्य के कई धन्य सुमित्रा माता धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा माता धन्य सुमित्रा माता धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा माता धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया सीता राम जी की प्यारी सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली रो पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली रो पानी लागे ताली सुनना देते हुए धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा माता धन्य सुमित्रा माता धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा माता धन्य मीठी तो तेरी रसीली प्रभु की बाणी लागे प्रभु की बाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली रो पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली रो पानी लागे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सीता राम जी की शोभा सुप्रधानी लागे सुप्रधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियोली को पानी लागे राम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मीठो मीठो सरियोली को पानी लागे सीता राम राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो
मीठो सरियों को पानी लागे, मीठो मीठो सरियों को पानी रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। जन जान की महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के बिलागी, सीताराम झुकी, सीताराम झुकी प्यारे रज ध्वनि लागे, रज ध्वनि लागे, सरियों को पानी लागे, राम जी की प्यारी रज ध्वनि लागे, सरियों को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। जानकी महल सजी सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के लागी, यहाँ के कण कण से तो, यहाँ के कण कण से तो पीठ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों को पानी लागे, राम जी की प्यारी रज ध्वनि लागे, मीठो मीठो सरियों को पानी लागे। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले सीता राम धुन प्यारी, सीता राम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों पानी लागे, सीता राम की प्यारे रज ध्वनि लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों पानी लागे, सीता राम की प्यारे रज ध्वनि लागे, रज ध्वनि लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियों को पानी लागे। बोलो रामलला सरकार की जय। बहुत बहुत भगवान की कृपा बनी रहे, ये व्यासपीठ से मंगल कामना है। बोलो रामलला सरकार की जय। जब रामलला नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो नगर भ्रमण जब भगवान ने किया है तो जब अंदर पहुंचते हैं नगर में तो वहां पर देखा कि सुंदर दोनों भाई चले जा रहे हैं। जब दोनों भाई सुंदर जाते हैं तो वहां पर कुछ सखियां जब देखती हैं कि रामलला नीचे मुंह किए हुए जा रहे हैं तो नीचे सिर किए हुए चलते हैं तो एक सखी ऊपर से कहती है कि एक काम करो, कुछ डालो नीचे।
अब कुछ डालो, क्या डालो? बोले फूल डाल दो, पुष्प डालो, हीरे मोती डालो, कुछ तो डालो। अब जैसे कुछ डाले, बोले हीरे मोती डालेंगे तो सिर में लग जाएगी। फिर बोले तो सुमन डालो। अब सुमन माने क्या होता है? सुंदर मन। सुंदर मन डालो। तो सुंदर मन यानी भगवान को सुंदर मन चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा। तो जिसका अंतःकरण सुंदर होता है, जिसके अंतःकरण में सुंदरता होती है, वह भगवान के उस रूप को प्राप्त करता है। आज जो है पुष्प डाल दो, ही हर्षय बरसय सुमन सुमख सुलोचन वृंद। ही हर्षय, सब हर्ष होती, खुश होती है, प्रसन्न होती है। ऊपर से जो है सुंदर सुंदर फूलों को ऊपर से डालती है। जाए जाए जह बंद दो तय तय परमानंद। वो जहां जहां वे बंधु जाते हैं, दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परमानंद हो जाता है। और परमानंद अर्थात भगवान का आनंद वहां पर आता है। और जब वो वहां नगर भ्रमण के लिए गए हैं तो एक सखी कही, एक सखी ने कहा, बोले सखी ये दोनों भैया तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बार है कोटि कोटि सतकाम। वै किशोर सुषमा सदन, बढ़िया सुंदर सांवला शरीर है भगवान का, किशोरावस्था है। और श्याम गौर सुख धाम, श्याम माने भगवान श्याम रंग के और लक्ष्मण जो गोरे हैं। सुख के धाम है, अंग अंग बार्य है, इनके अंग पर कोटि कोटि शतकाम, सौ करोड़ों कामदेव की छवि को भी लज्जित करने वाली है भगवान। अच्छा, जब ये निकले तो एक सखी बोली हम जानते हैं इनको। बोले तुम कैसे जानती हो? बोले हम इनको क्या, इनके बाप तक को जानते हैं। अच्छा, कहो सखी ऐसे को तनुधारी जो न मोहि यह रूप निहारी। एक सखी बोली, वो सुंदर सखी कौन थी? वो सुंदर जो सखी थी वो हमारे भोले बाबा हैं, शंकर जी हैं। भोलेनाथ वहां पर एक सखी बन के गए हैं। तो वह सखी कहती है, क्या कहती है? श्याम गाते करे कंज विलोचन जो मारीच सुभग मृदुमोचन। जो श्याम गाते हैं ना, ये जो आगे आगे चल रहे हैं, हे सखी ये गोरे हैं और ये जो है कैसे है? इन्होंने मारीच सुभग मृदुमोचन, इन्होंने मारीच जैसे राक्षसों को मारा है। और कौसल्या सुत सो सुख खानी राम नाम धन सायक पानी। और ये कौशल्या के पुत्र हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, गोरे हैं, ये कौशल्या के पुत्र हैं और ये कौशल्या माता को सुख देने वाले हैं। जब ये कहा तो अब जो है और ये आगे कौन है? बोले ये आगे जो चल रहे हैं ना, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनि सखिता सुमित्रा माता। और ये जो पीछे पीछे चल रहे हैं ये सुमित्रा मैया के बेटे हैं। अच्छा, तो ये सुमित्रा मैया के बेटे हैं। अब भगवान, अब लक्ष्मण जी ने सुन लिया कि ऊपर से कोई कुछ कह रहा है, कुछ बतला रहा है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया कोई अपने बारे में कह रहा है कुछ। बोले चुपचाप नीचे देखो, ऊपर ना देखो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु वो हमारा नाम ले रही है। बोले नाम ले रही है तो लेने दो, नीचे देखो, ये ज्ञानियों की नगरी है, जनकपुरी है, ऊपर मत देखना, नीचे देखो। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी चुपचाप नीचे देखते हैं। बोले प्रभु